नमस्ते दोस्तों। हमने हमारी लाइफ में कभी ना कभी लोनलीनेस का सामना ज़रूर किया है। जैसे कि आपके पास जब फ्री टाइम होता है तब आपके पास कोई बैठने के लिए नहीं होता या फिर बातचीत के लिए कोई नहीं होता, या फिर जब आप अब्रॉड जाते हैं अपनी एजुकेशन या फिर जॉब के लिए तब आपको होम सिकनेस हो जाती है या फिर लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं। आपके पास चाहे रियल 100 फ्रेंड्स हो या फिर हज़ारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हो, फिर भी हम लोनलीनेस से बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोनलीनेस हमारा एक स्वभाव बन चुका है। लेकिन पिछले 10 सालों में लोनलीनेस की समस्या काफ़ी बड़ी बन चुकी है। आज तकरीबन दुनिया में करोड़ों लोग लोनलीनेस का शिकार बन चुके हैं। लोग अकेलापन पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग टर्म महसूस करने लगे हैं। एक स्टडी के मुताबिक यूके में तकरीबन 60%, यूएसए में तकरीबन 46% एंड सरप्राइजिंगली इंडिया में 43% लोग लोनलीनेस का शिकार बन चुके हैं। आप कहेंगे कि ब्रो, इंडिया में कौन अकेला रहता है? लेकिन दोस्तों, अकेले रहने में और अकेला महसूस करने में काफी बड़ा डिफरेंस है। आज हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब दुनिया सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, फिर भी हम लोनलीनेस का शिकार क्यों बन रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे के रीजंस एंड प्रॉब्लम्स और इसके क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकते हैं? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ ऐसे लोगों को होती है जिनके पास सोशल स्किल्स या फिर दूसरे लोगों से बातचीत करना नहीं आता। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। लोनलीनेस यानी कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो किसी व्यक्ति के सोशल नीड्स पर खरा नहीं उतरता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बेसिकली हमारी दो तरह की सोशल नीड्स होती है। पहली है पब्लिक सोशल नीड्स, उसमें आ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड हमारा सोशल ग्रुप जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का। और दूसरी नीड है हमारी प्राइवेट सोशल नीड्स, और उसमें आ जाती है हमारी फैमिली एंड हमारे लाइफ पार्टनर। और जब भी इन सोशल नीड्स पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तब हम लोनलीनेस फील करने लगते हैं। लोनलीनेस को फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांजिएंट, यानी कि लोनलीनेस की फीलिंग आती है और चली जाती है। दूसरा टाइप है सिचुएशन लोनलीनेस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो और टाइम पर हमें लोनलीनेस फील होता है। जैसे कि आपको फेस्टिवल के दौरान अगर आप घर से बाहर है तो आपको लोनलीनेस फील होगा। और तीसरा और सबसे खतरनाक है क्रॉनिक। इसमें इंसान हर टाइम लोनलीनेस फील करता है क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर इमोशनल ट्रॉमा गुजरा होता है या फिर ऐसी कोई घटना बनी होती है जिसकी वजह से वो इमोशनली टूट जाते हैं। लोनलीनेस से आज कोई भी नहीं बच सकता, चाहे आप छोटे बच्चे हो, आप एडल्ट हो या फिर आप बूढ़े हो चुके हो। आपके पास चाहे लाखों रुपए हो, आपके सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स हो, आपकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी हो, फिर भी आप लोनलीनेस से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोनलीनेस हमारी बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। कैसे? आइए समझते हैं। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे तब उनका प्राइम गोल था खाना ढूंढना और सर्वाइव करना। और आप जानते हैं कि जंगल में आप अकेले नहीं रह सकते। अगर आप अकेले रहोगे तो आपके सर्वाइव के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसी की वजह से हमारे एंसेस्टर्स ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन बढ़ी और ग्रुप बढ़ना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे हमारी फैमिलीज बनी। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से हमें सोशल स्किल्स डेवलप हुई और इसकी वजह से ह्यूमन सोशल बीइंग्स बन गए। यानी कि सोशली एक दूसरे के साथ रहना हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अंदर आता है और हमारा ब्रेन भी ऐसा ही ट्रेन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब इंसानों ने अपनी दुनिया खुद बनाना स्टार्ट किया। आज पिछले 100 सालों में दुनिया जितनी बदली है शायद उतने हजारों सालों में भी बदली नहीं थी। लेकिन हमारी बायोलॉजिकल बॉडी हजारों साल पहले थी वैसे ही आज है। इसकी वजह से जब हम अकेले हो जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है। हजारों साल पहले हमारा मेन गोल था सर्वाइव करना, लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में हमारा प्राइम गोल है स्टेटस बढ़ाना, कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करता है। इसकी वजह से हमें ये चिंता नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हमें ये बहुत टेंशन होती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं। चलो दोस्तों, ये तो समझ लिया कि क्या है लोनलीनेस और हम लोनलीनेस क्यों फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये समझते हैं कि लोनलीनेस की प्रॉब्लम आज इस दुनिया में क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो इसके पीछे मेनली 4 रीजन है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो लोनलीनेस की बढ़ोतरी के पीछे सबसे पहला रीजन है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर मेनली फोकस करता है स्टेटस, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म पर। यानी कि आज हम सोशल लाइफ से ज्यादा अपने आप पर ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे काफ़ी सारे सपने होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में यही अचीव करना है, जैसे कि मुझे एक बड़ा डॉक्टर बनना है या फिर मुझे बिलियनियर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोशल इंटरेक्शन और ज़्यादा कम हो गया। वेस्टर्न कल्चर में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी फैमिली डिवाइड हो जाती है। हमारे देश का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 1998 तक न्यूक्लियर फैमिलीज की परसेंटेज तकरीबन 20% थी, लेकिन 20 साल में ये परसेंटेज बढ़कर तकरीबन 58% तक पहुंच चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर ज्वाइंट फैमिली वाला है। आपने देखा भी होगा कि जब आप छोटे थे तो आपके साथ आपने मम्मी पापा, आपके दादा दादी और आपके अंकल भी एक ही घर में रहते हैं। लेकिन हम आज जब बड़े हो चुके हैं तो
अब मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ सिर्फ अपने मम्मी पापा ही रहते होंगे या फिर आप अकेले भी रहते होंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे फैमिली के साथ इंटरेक्शन काफी ज्यादा कम हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है माइग्रेशन। पहले के जमाने में लोग ग्रुप्स में माइग्रेट करते थे, इसकी वजह से वो फैमिली से दूर नहीं होते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन आज सिनेरियो बहुत ज्यादा बदल चुका है। मॉडर्न जमाने में ऐसा हो चुका है कि आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, आपको अच्छी नौकरी चाहिए या फिर अच्छे एजुकेशन के लिए लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं। यहाँ तक कुछ स्टूडेंट्स तो अब्रॉड जाके अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में तकरीबन पिछले 2 साल में तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड गए अपनी हायर स्टडीज और अपने जॉब के लिए। और यही सिनेरियो हम अलग अलग स्टेट्स में भी देख सकते हैं। तकरीबन 2 साल में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन किया। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी फैमिली सर्कल एंड हमारा सोशल सर्कल होता है वो पीछे छूट जाता है और इसी वजह से हमारा इंटरेक्शन हमारी फैमिली एंड फ्रेंड से कम हो जाता है। एंड तीसरा रीजन इससे ही रिलेटेड है, जो कि है वर्क लाइफ बैलेंस। आपने दोस्तों जरूर ये सुना होगा कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन ये दोस्तों अब सच नहीं रहा, क्योंकि अब इंडिया के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2018 से 19 के बीच में एवरेज इंडियन ने तकरीबन 2100 घंटे काम किया, यानी कि वीक में तकरीबन 56 आवर्स। और हमारे इंडियन लेबर लॉ के हिसाब से देखें तो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एक वीक में तकरीबन 48 आवर्स ही काम कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि दोस्तों हमारे इंडिया का वर्क कल्चर कैसा है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाएगा, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में वो भी आपकी जॉब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको तकरीबन 12-12 घंटे तक काम करवाया जाता है। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है कि वो वीकेंड पे भी काम करते हैं। तो दोस्तों इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी हमें छुट्टी मिलती है तो हम किसी के घर जाना या फिर किसी फैमिली मेंबर से मिलना पसंद नहीं करते, हम सिर्फ अपने घर पर बैठे बैठे आराम करना पसंद करते हैं। इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देता है सोशल मीडिया, और ये है हमारा चौथा रीजन। दोस्तों सोशल मीडिया बनाया गया था एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आज वही सोशल मीडिया आज बहुत ज्यादा बदल गया है। मैं अगर दोस्तों इंडिया की बात करूँ तो पुराने जमाने में हर कोई के पास इलेक्ट्रिसिटी या फिर टीवी रेडियो नहीं था, क्योंकि तब पॉवर्टी की समस्या इंडिया में बहुत बड़ी थी कि मोहल्ले में सिर्फ एक के घर टीवी होता था। सभी बच्चे और फैमिली मिलकर एक ही घर में जाकर टीवी देखते थे, तो हमें बहुत मजा आता था कोई भी प्रोग्राम देखने का। लेकिन अब सिनेरियो बहुत बदल चुका है। सोशल मीडिया अब ज्यादातर प्राइवेट हो चुका है, क्योंकि आज हर किसी के पास अपना मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम किसी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर से बातचीत करने की जगह अपने रूम में बैठ जाते हैं, बेड में सो जाते हैं और मोबाइल पर रील्स देखने लगते हैं या फिर कोई मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बार तो ऐसा होता है कि हम मूवी देख रहे होते हैं या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे होते हैं और अपने दोस्त का फोन आता है तो भी हम नहीं उठाते। हम ऐसा सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं अपनी मूवी देख लूं। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम किसे कॉल करें या फिर किससे बात करें, क्योंकि वैसे में जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तब हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है तब हम पैनिक हो जाते हैं और किसी से बात करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारा करेज नहीं होता किसी से बात करने का। इससे क्या होता है कि हमारी फैमिली से हम जो भी अपने दिल की बात करना चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते। इससे हम और ज्यादा लोनलीनेस फील करने लगते हैं। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स एंड रीजंस की वजह से अल्टीमेटली ये होता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनकी सोशल नीड्स को समझ नहीं पाते, और दूसरा कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दोस्तों मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने अपने मम्मी पापा से कितनी देर तक बात की थी। शायद ही कोई हार्डली होगा कि आपने अपने मम्मी पापा के साथ 5 से 10 मिनट बात की हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप शायद फोन पर भी इतनी ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी के साथ आप बात कैसे करें। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी के साथ बात नहीं कर पाते। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहूँ कि हम फैमिली एंड हमारे फ्रेंड्स के साथ और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे कि मैं क्यों फोन करूं, वो क्यों नहीं फोन कर रहा है, या फिर वो क्यों मुझे नहीं समझ रहा है कि मेरी सोशल नीड्स ऐसी है तो वो मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों हर कोई आदमी अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से चलता होता है। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि सीरीज ऑफ रीजंस एंड प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जनरेशन में लोनलीनेस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है। दोस्तों लोनलीनेस हमारे लाइफ से हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आपको मैं कुछ ऐसे इफेक्टिव सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपके लोनलीनेस को काफी हद तक रोकने में मदद करेंगे। दोस्तों सॉल्यूशन जानने से पहले हमें ये मानना होगा कि लोनलीनेस आखिर एक समस्या है। ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं मानना चाहते कि लोनलीनेस जैसी समस्या होती है। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे इंडिया में तो ऐसी कोई स्टडी ही मौजूद नहीं है।
तो इसके कोई बहुत बड़े सॉल्यूशन नहीं है। आप छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी लोनलीनेस को थोड़ा बहुत दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया पूरा बंद कर दीजिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप कम से कम यूज कीजिए। जब भी आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिले तो आप अपना मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम पर रील्स मत देखिए। आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं या फिर किसी भी अपने फैमिली मेंबर को कॉल लगाइए, आपके साथ वो जरूर बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आजकल सभी लोगों को ऑनलाइन सर्च करने की बहुत ज्यादा आदत बढ़ चुकी है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम सीधे गूगल सर्च करने लगते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमें गूगल सर्च करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड से पूछे या फिर अपने फैमिली मेंबर से पूछे। जैसे ही थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी आपको अच्छा लगने लगेगा। तीसरा सॉल्यूशन मैं ये देना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या आप बस में हो या फिर ट्रेन में हो या फिर किसी बस स्टैंड पर खड़े हो, आपने कान में ईयरफोन लगाकर हमें मोबाइल में मस्त मत रहिए। ट्राई कीजिए किसी स्ट्रेंजर से बात करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे पर्सनल डिटेल्स पूछिए, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए, क्योंकि आप भी जितना अकेला महसूस करते हैं वो भी उतना ही अकेला महसूस करते होंगे। और मैं लास्ट में एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी स्ट्रेंजर के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हो तो प्लीज एटीट्यूड मत रखिए। अगर उनको ये लगा कि आपका बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तो वो आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन लोगों से कम रखिए। एंड लास्ट में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को ही भूल जाए और अपने लाइफ को ही इंपॉर्टेंस देने लग जाए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आगे आने वाले हैं, मैंने काफी सारे प्लानिंग किए। एंड आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।